बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई एम डॉक्टर मुअज़्ज़म मंजूर और आज के वेबिनार में मैं आपके लिए पीएमसी का जो नेशनल एमडी कैट है 2020 का, उसके हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स लेके आया हूं और उन अपडेट्स की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, उनसे आप लोग किस तरह से इफेक्ट होंगे, आपकी तैयारी कैसे इफेक्ट होगी, आपका एडमिशन कैसे इफेक्ट होगा, इस हवाले से हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो सीन हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द बिग पिक्चर कि ये हमारी आज की डिस्कशन की बिग पिक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द रेगुलेटरी एंड कंडक्टिंग अथॉरिटी फॉर नेशनल एमडी कैट। हम ये देखेंगे कि नेशनल एमडी कैट 2020 के हवाले से रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है और कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन सी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हैं पीएमसी में, पीएमडीसी में, यूएचएस, नम्स, राइट। सो ओवरऑल कन्फेबुलेटेड स्टूडेंट्स के माइंड में इंफॉर्मेशन है कि कुछ स्टूडेंट्स को कुछ स्टूडेंट्स वो से किसी एक इंस्टीट्यूट की बात को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स किसी दूसरे इंस्टीट्यूट की बात को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी है कौन सी, आप लोग किसकी बात को सुनेंगे, किसकी बात जो आपके लिए हरफे आखिर है, ऑफ कोर्स ये मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा इस सेगमेंट के अंदर। और उसके बाद फिर सेकंड सेगमेंट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब आपने ये जो नई सिचुएशन एक बार फिर क्रिएट हो गई है, इस सिचुएशन में आपने कैसे एमडी कैट की तैयारी करनी है, इसके ऊपर हम ब्रीफ सी बात करेंगे। और फिर लास्ट ऑफ ऑल जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मैं इनको भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि कल से हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने मेरे साथ कांटेक्ट किया है और हर एक स्टूडेंट के अपने अपने कंसर्न्स हैं। सो ऑल प्रोविंसेस के, ऑल स्टेट्स के स्टूडेंट्स मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं और हर एक के अपने अपने कंसर्न्स हैं। तो मैंने कोशिश ये की है कि जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको मैं सम अप कर दूं और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को दे दूं। सो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस हैं हम इनके बारे में भी बात करेंगे। सो ये 3 हमारे मेजर एरियाज ऑफ डिस्कशन हैं टुडे। Alright, so first of all, let's talk about the regulatory and the conducting authority for national MDCAT. इसमें आप देखिए कि एक तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन पीएमडीसी एंड पीएमसी, राइट। कि पीएमडीसी जो है ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल थी, जो कि कह लें कि 2019 तक ये आप लोगों के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन से लेके, मेडिकल कॉलेजेस की स्टडी से लेके, इवन ग्रेजुएशन के बाद और इवन स्पेशलाइजेशन के बाद भी प्रैक्टिस के लिए जो अथॉरिटी थी अल्टीमेटली जो कि आपको ऑथेंटिकेट करती थी, दैट वाज द पीएमडीसी। सो पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल 2019 तक ये अल्टीमेट अथॉरिटी थी जिसने आपके पूरी कंट्री के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर मेडिकल कॉलेजेस में और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशंस को भी रेगुलेट करना होता था। इसके अलावा मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को सबको रिकॉग्नाइज करना होता था। और जब बच्चे पास आउट हो जाते थे उसके बाद फिर हर डॉक्टर को और हर डेंटिस्ट को भी पीएमडीसी रिकॉग्नाइज करती थी। और जो भी डॉक्टर भले वो यूएसए से क्यों ना स्पेशलाइजेशन करके आया हो, अगर वो पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज नहीं होता था तो वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। अगर वो करता था तो वो प्रैक्टिस इलीगल प्रैक्टिस थी, राइट। सो ये है पीएमडीसी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। अब हुआ ये है कि पीएमडीसी की जगह पे गवर्नमेंट एक न्यू इंस्टीट्यूशन लेके आ गई है जिसको उन्होंने नाम दे दिया है पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का, राइट। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल। पहले ऑफ एंड ऑन चीजें चलती रही, लाइक पीएमडीसी थी, इसको सडनली इसको ओवररन कर दिया गया और अल्टीमेटली पीएमसी आ गई, फिर पीएमडीसी आई, फिर पीएमसी आई। कभी कोर्ट का डिसीजन आ जाता था, कभी सेनेट की तरफ से कोई डिसीजन आ जाता था, तो बार बार टू एंड फ्रो ये सिलसिला सारा चलता रहा। सो कभी पीएमसी और कभी पीएमडीसी, राइट। सो आप लोग भी इस साल खासी कंफ्यूजन का शिकार रहे हैं। आपके इवन इसी लास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर अंदर ही पहले पीएमसी था, फिर पीएमडीसी आया, फिर पीएमसी आ गया, राइट, एंड सो ऑन। तो पीएमसी बहरहाल इस वक्त जो है लास्ट जो लेटेस्ट जो काम हुआ है मेन, जिसका आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि असेंबली ने बिल पास किया है। जो लास्ट इजलास हुआ था नेशनल असेंबली का,
उसमें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो बिल है ये पेश किया गया और बाकायदा तौर पे असेंबली ने इसको पास कर दिया। सो अब ये टेक्निकली लॉ बन गया, राइट। सो अब जो है ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है यही रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सो यू विल लिसन टू पीएमसी, जो भी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कहेगा ये उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। इवन सारे प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बाकायदा तौर पे बिल मंजूर करवा के पीएमसी जो अब रूलिंग में आई है। ओके, सो आई होप कि अब आपने थोड़ा सा डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लिया बिटवीन पीएमडीसी एंड पीएमसी। तो इस बात का ये मतलब होगा कि अब से ऑनवर्ड्स पूरे पाकिस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में, भले वो पब्लिक सेक्टर के हैं या प्राइवेट सेक्टर के हैं, उनमें जो दाखिले होंगे और जो इनके अंदर स्टडी होगी और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद इवन स्पेशलाइजेशन या जो भी डॉक्टर अगर प्रैक्टिस करना चाहेगा तो वो सब के सब पीएमसी के साथ वो रजिस्टर होंगे। ऑलराइट, तो ये पीएमडीसी की बिल्डिंग है, इस्लामाबाद में थी ये। तो इसी बिल्डिंग के अंदर अब पीएमसी का ऑफिस है। सो पीएमडीसी का जो बोर्ड है वहां से वो रिमूव करके वहां पे पीएमसी का जो बोर्ड है वो लगा दिया गया है, दैट इज द पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल। ऑलराइट, इसके बाद फिर बच्चों को एक और बड़ी कंफ्यूजन होती है कि जैसे यूएचएस और नम्स में क्या फर्क है, खासतौर पे पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं कि यूएचएस और नम्स की क्या रेलेवेंस है एंट्रेंस एग्जाम्स के साथ, राइट। तो इसी तरह से जो दूसरे प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स हैं, लाइक जैसे केपीके के स्टूडेंट्स हैं, लाइक वो ईटा और नम्स में थोड़े कंफ्यूज हैं, राइट। कि ये दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन सिमिलरली सिंध में डिफरेंट ईयर्स में चेंज होती रही है एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटीज, तो लाइक कंफ्यूजन पाई जा रही है इस हवाले से। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल थी ना, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने ये किया हुआ था कि हर स्टेट के अंदर किसी ना किसी यूनिवर्सिटी को, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट को ऑथराइज किया हुआ था कि आप लोग एंट्री टेस्ट को कंडक्ट करें और उसके बाद फिर आप लोग जो है वो इन गिवन रूल्स और रेगुलेशंस और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में एडमिशंस को प्रोसेस करें, राइट। तो आप कह लें कि ये वाला जो काम है ये हर प्रोविंस के अंदर कोई ना कोई एजेंसी थी जो कर रही थी। लाइक पंजाब के अंदर यूएचएस का काम था एंट्री टेस्ट बनाना, लेना और उसके बाद फिर इवन सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशंस को प्रोसेस करना, मेरिट लिस्टें भी यूएचएस लगाती थी। यही काम केपीके के अंदर ईटा करती थी। सिंध के अंदर डिफरेंट एजेंसीज करती रही हैं, कभी डाओ तो कभी पीपल्स, कभी लियाकत एंड सो ऑन, राइट। बलोचिस्तान में और कश्मीर में भी ये काम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ही करती रही एंड सो ऑन, राइट। सो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। अब अच्छा, इसमें होता फिर ये था कि हर सूबे में अलग अलग हर यूनिवर्सिटी ने हर टेस्ट कंडक्टिंग एजेंसी ने अपना अपना सिलेबस दिया हुआ था। लाइक यूएचएस का जो सिलेबस था अपना प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस था, पंजाब के स्टूडेंट्स और कश्मीर के और बलोचिस्तान के सिर्फ यूएचएस के प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करते थे। इसके अलावा जो है जैसे ईटा है तो ईटा का अपना प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस था। इसी तरीके से जो सिंध है, सिंध का एमकेट उसका अपना सिलेबस था टू बी मोर स्पेसिफिक। अब इसमें ये देखें कि यूएचएस का जो सिलेबस था फुल बुक्स का तकरीबन 40 to 50% था, जबकि इसके मुकाबले में जो ईटा का सिलेबस था वो फुल बुक्स का मे बी 70-80% होगा। जबकि जो सिंध है, सिंध के सिलेबस में जो बुक 1 और बुक 2 है साइंसेस की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, वो सारी मुकम्मल बुक्स शामिल होती थी, राइट। तो लाइक इस तरह से अब डिफरेंट प्रोविंसेस के सिलेबस भी डिफरेंट थे, उनके डिफरेंट एग्जाम्स होते थे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन उनके एग्जाम्स कंडक्ट करते थे और डिफरेंटली उनका मेरिट बनता था। तो अब सिचुएशन क्या बनी है, पीएमसी ने ये कहा कि नेशनल लेवल पे हमने सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्जाम लेना है और उसको उन्होंने नाम दे दिया नेशनल एमडी कैट। यानी कि अब एमडी कैट पंजाब, एमकेट सिंध और एमडी कैट बलोचिस्तान और इवन जो है ना ईटा मेडिकल, ये सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम्स खत्म हो गए। इन सब की जगह पे पूरे मुल्क में अब एक ही इम्तिहान होना है जिसको हमने नाम दे दिया क्या, जिसको नाम दे दिया गया है नेशनल एमडी कैट का, राइट। और अब नेशनल एमडी कैट को कंडक्ट करने के हवाले से अब बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये थी कि अब पीएमसी रिलेटिवली एक न्यूअर एजेंसी है, राइट। ये अभी इन्होंने रिसेंटली दोबारा चार्ज लिया है पीएमडीसी से। तो अब पीएमसी अगर एक रिलेटिवली न्यूअर एजेंसी है तो पीएमसी किस तरीके से अब आगे, लाइक इतने बड़े एग्जाम को जो कि प्रॉब्ली पाकिस्तान की हिस्ट्री का मेडिकल का सबसे बड़ा एग्जाम होगा, तो उसको ऑफ कोर्स इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट करना, उसको टेस्ट को लेना, रिजल्ट बनाना, एडमिशन प्रोसेस करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो
तो पीएमसी ने क्या किया, पीएमसी ने ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दे दिया नम्स को। अब नम्स क्या है, नम्स इज द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। नम्स ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ये भी हेड ऑफिस इसका रावलपिंडी इस्लामाबाद में लोकेटेड है। तो नम्स का अब से पहले तक काम क्या रहा है, जब से नम्स इस्टेब्लिश की गई है, लाइक फ्यू इयर्स बैक, मे बी 5-6 इयर्स, तो जब से नम्स इस्टेब्लिश की गई है तब से ऑनवर्ड्स अब तक नम्स का क्या काम रहा है कि नम्स लाइक खुद से सेपरेटली स्टैब्लिश होने से पहले इट वाज पार्ट ऑफ नस्ट। जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, तो उसी का एक पार्ट जो है वो लाइक जो मेडिकल के डिफरेंट कोर्सेज भी नस्ट के अंडर ही चलते थे, राइट। जैसे आर्मी मेडिकल कॉलेज है वो नस्ट के अंडर आता था, फिर किया ये गया कि मेडिकल विंग को अलग कर दिया गया और नस्ट से नम्स को सेपरेट कर दिया गया। ये 4-5 इयर्स बैक पहले की बात है। तो नम्स तब से क्या कर रहा है, नम्स जो यूनिवर्सिटी ये क्या कर रही है, ये इतने सालों से एक तो जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है लाइक उसकी उसकी सारी की सारी जो एकेडमिक्स है उसको ये रेगुलेट करती है। इसके अलावा जितने भी डिफरेंट सीएमएच हैं उन सीएमएच में भी एडमिशंस को रेगुलेट करती है यूनिवर्सिटी। सो इस यूनिवर्सिटी का रोल पिछले सालों में ये रहा है कि ये हर साल एक नम्स एंट्री टेस्ट के नाम से पूरे कंट्री से ये यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती रही है, राइट। और लेके तकरीबन 50 सीट्स ओपन मेरिट पे 50 सीट्स पे एडमिशन करती थी और बाकी सारे के सारे एज प्राइवेट कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स के एडमिशंस ये नम्स यूनिवर्सिटी प्रोसेस करती थी in the CMH लाहौर and the मुल्तान and भावलपुर and so on, even कराची में। so different आर्मी के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके अंदर MBBS और BDS में एडमिशंस के लिए नम्स रिस्पांसिबल थी। इवन एडमिशन के बाद उन इंस्टीट्यूशंस की जो एकेडमिक एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए भी जो रिस्पांसिबल यूनिवर्सिटी है वो भी नम्स ही है। ऑलराइट, सो नाउ दिस इज फाइन। सो ये मैंने आपको बता दिया नम्स। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि पीएमसी ने क्या किया, पीएमसी ने सारी की सारी जो प्रीवियस ईयर तक जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज थी यूएचएस ईटा वगैरह उनको खत्म करके पीएमसी ने ये किया है कि इन ये टेस्ट नहीं लेंगी बल्कि इनकी बजाय अब नम्स ने पूरे मुल्क में टेस्ट लेना, राइट। सो नम्स को बना दिया गया कि टेस्ट कंडक्टिंग अथॉरिटी बना दिया गया। क्लियरली उनके नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है और मैं नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूं कि नम्स जो है इसने टेस्ट बनाना भी है नम्स की टीम ने और सिक्रेसी मेंटेन भी करनी है और टेस्ट की स्कोरिंग भी नम्स ने करनी है। सो बनाने से लेके स्कोरिंग तक का जो काम है ये नम्स के पास है। हाँ, इसके अलावा जो एडमिशन वगैरह को प्रोसेस करना है वो काम पीएमसी ने खुद ही करना है, अदरवाइज उसकी भी डिटेल्स फर्दर मैं आपको थोड़ी देर में दे देता हूँ। ऑलराइट, सो नम्स का मैं आपको बता रहा था कि अब नम्स ने क्या करना है, नम्स ने पूरे मुल्क से नेशनल एमडी कैट लेना है। अब नम्स में खुद से अब देखें नम्स का जो अब दो तरीके से नम्स का रोल अब आ गया है। एक नम्स का रोल आ गया है, नम्स का एक रोल है एज अ सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट जिसके थ्रू इसने डिफरेंट जो सीएमएच और दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिशन देना है। सेकेंडली, इस इंस्टीट्यूशन को ऑथराइज कर दिया है पीएमसी ने कि ये वो एज अ पार्टी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट जिसने नेशनल एमडी कैट कंडक्ट करना है। सो अब ये जो एक तो 11 अक्टूबर को नम्स ने अपना टेस्ट लेना है नम्स एंट्री टेस्ट के नाम से और उसकी बेस पे नम्स ने बच्चों को अपने इंस्टीट्यूशंस अपने एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस में एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिला लेना है। उसमें 50 सीट्स ओपन मेरिट की और बाकी जो वो टेक्निकली प्राइवेट सीट्स हैं। जबकि यही एजेंसी क्या करेगी मिड नवंबर में, क्या करेगी यही एजेंसी मिड नवंबर में नेशनल एमडी कैट कंडक्ट करेगी और नेशनल एमडी कैट की बेसिस पे पूरी कंट्री में फिर एडमिशंस होंगे गवर्नमेंट और इवन प्राइवेट सेक्टर में। ऑलराइट, तो ये आपको थोड़ा सा पता भी चल गया कि नम्स के एंट्री टेस्ट में और नेशनल एमडी कैट में फर्क है। नम्स के एंट्री टेस्ट सिर्फ नम्स में दाखिले के लिए और नेशनल एमडी कैट पूरी कंट्री में किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए है। सो अगर नम्स है और इवन एकेयू है, बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन भी बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या अब एकेयू में दाखिले के लिए भी एकेयू का टेस्ट चलेगा या उसके लिए ये नेशनल एमडी कैट वैलिड होगा, या इवन नम्स में दाखिले के लिए क्या हम अगर नेशनल एमडी कैट दे देंगे तो क्या उसकी बेस पे हमारा नम्स में दाखिला हो सकता है, या जो नम्स हम देंगे क्या इसका इफेक्ट किसी भी तरीके से ये नेशनल एमडी कैट के ऊपर होगा। तो आंसर इज ये सारे डिफरेंट टेस्ट हैं। एक जो कंडीशन है वो पक्की है, वो क्या है कि अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना है इंक्लूडिंग नम्स एंड एकेयू तो आपको नेशनल एमडी कैट देना ही पड़ेगा।
अगर आप नेशनल एमडी-कैट नहीं देंगे और उसको कम से कम 60% नंबरों के साथ पास नहीं करेंगे, तो अगर आगा खान या नम्स आपको एडमिशन दे भी दे, तो कल को पीएमसी ने आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर, राइट। सो अब नम्स में एडमिशन के लिए आप ये समझ सकते हैं कि 60% मार्क्स के साथ एग्जाम को क्लियर करना एमडी कैट को, नेशनल एमडी कैट को, ये कंडीशन है। हाँ, उसकी टॉप पे नम्स अपने एंट्री टेस्ट के बेस पे मेरिट बनाएगा। सेम आइडिया आगा खान यूनिवर्सिटी के बारे में भी है। अगर आपने आगा खान में भी दाखिला लेना है तो नेशनल एमडी कैट आपके पास सिर्फ पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, बाकी आगा खान अपने टेस्ट की बेस पे आपको एडमिशन दे देगा एंड सो ऑन, राइट। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया रेगुलेटरी और कंडक्टिंग अथॉरिटी के बारे में। सो प्रीवियसली रेगुलेटरी अथॉरिटी थी पीएमडीसी और कंडक्टिंग अथॉरिटी हर स्टेट में, हर प्रोविंस में डिफरेंट थी। अब से ऑनवर्ड्स रेगुलेटरी अथॉरिटी है पीएमसी। सो आप लोग रेफर किया करें हमेशा पीएमसी की वेबसाइट को। और कंडक्टिंग अथॉरिटी इस साल के लिए तो कम से कम नम्स जो है वो डेजिग्नेटेड है। नेक्स्ट ईयर्स में ये चेंज भी हो सकती है, ठीक है। कंडक्टिंग अथॉरिटीज पहले भी बड़ी दफा चेंज होती रही हैं। सबसे पहली दफा जब मेडिकल का एंट्री टेस्ट हुआ था तो आईबीए कराची का एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने टेस्ट लिया था। उसके बाद फिर ये शिफ्ट हुआ, इस पे नस्ट पे शिफ्ट हुआ, फिर यूईटी पे शिफ्ट हुआ, फिर यूएचएस पे शिफ्ट हुआ, राइट। तो अब जो है ये नम्स पे शिफ्ट हो गया। सो ये वक्तन फक्तन जो है वो चेंज होती रही है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर, राइट। सो बहरहाल अब जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हमने देख लिया कि पीएमसी है, और अब से ऑनवर्ड्स जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो आपके लिए तो खास तौर पे नम्स ही है। चलें, इस चीज को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट सेगमेंट क्या है कि हाउ टू प्रेप फॉर द नेशनल एमडी कैट 2020 नाउ। अब आप नेशनल एमडी कैट 2020 के लिए किस तरह से तैयारी करें। इससे पहले कि हम इस सेगमेंट पे जाएं, मैं अब जो रिसेंटली बहुत बड़ी सिचुएशन जो अराइज हुई है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है सिलेबस वाली, मैं उसके हवाले से कुछ आपको अपडेट्स देना चाहूंगा। और इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के ऊपर ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सो लेट मी शो यू सम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और उसमें क्या अहम बातें लिखी हैं जिनको आपको अब्सॉर्ब कर लेना चाहिए इस स्टेज पे। तो ये जो नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर आप देखें कि ये क्लियरली मेंशन्ड है, यू सीन हियर, ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जो कि एग्जामिनेशन कमेटी ऑफ द काउंसिल विल कोऑर्डिनेट एंड इंश्योर एज फार एज पॉसिबल द फाइनल सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन इज कॉमन टू ऑल प्रोविंसेस एंड द करंट सिलेबस फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑलरेडी अनाउंस्ड बाय द ईच ऑफ द प्रोविंशियल एग्जामिनेशन बॉडीज। अब बच्चे इस बात से मुख्तलिफ मतलब ले रहे हैं। कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि हमारा जो प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम है वही रिवर्ट हो गया, जैसे यूएचएस नहीं है अब दोबारा हमारा पेपर लेना है, ठीक है। कुछ समझ रहे हैं कि यूएचएस के सिलेबस के मुताबिक हमारा नम्स ने पेपर लेना है, राइट। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस नोटिफिकेशन में देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि अभी पीएमसी ने क्या किया है, पीएमसी ने एक कमेटी बना दी है, एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी के अंदर डिफरेंट मेंबर्स हैं। ऑफ कोर्स उसके अंदर ये मेंबर्स भी यहाँ पे मेंशन्ड हैं। लेट मी शो यू कि जैसे उस कमेटी के अंदर ये डिफरेंट मेंबर्स हैं। जैसे ये इस कमेटी का ये प्रेसिडेंट बनाया गया है, मेडिकल पीएमडीसी के प्रेसिडेंट खुद से हैं, मेजर जनरल सलीम है, राइट, जो प्रो वीसी हैं नम्स के। इसके अलावा डिफरेंट जो दूसरी दो एजेंसीज हैं जो कि डिफरेंट कह लें कि प्रोविंसेस के अंदर एंट्रेंस एग्जाम्स लेती रही हैं, उनके आगे फर्दर रिस्पेक्टिव वीसीज उनके नॉमिनीज हैं व्हाट्सएवर। सो अभी तक ये नहीं हुआ कि उन्होंने आपका सिलेबस एग्जैक्टली रिवर्ट कर दिया टू द ओल्ड सिलेबस, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि अब एक कमेटी हमने बना दी है, उस कमेटी में सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स उसके अंदर आ गए हैं। अब ये सब लोग मिलके एक न्यू कॉमन सिलेबस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यू कॉमन सिलेबस, जो कि अभी ऑफिशियली पीएमसी ने अनाउंस करना है। हाँ, उसमें ये बात उन्होंने जरूर कही है कि कोशिश ये करनी है कि उस न्यू सिलेबस के अंदर जो है वो जो नए टॉपिक्स हैं वो ऐड ना हो। तो इसमें अब इस बात से जो है ना, देखें इस बात के अंदर भी अब कुछ कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन कैसे हैं? लाइक फर्ज करें कि अगर मैं ये मान लेता हूं कि जी वो नए टॉपिक्स को ऐड ना करें, तो अब मैं सिर्फ सबसे पहले से मैं पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए सिचुएशन बताता हूँ क्या है कि अब जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, पंजाब के स्टूडेंट्स के सिलेबस के अंदर कुछ बहुत ही की थिंग्स हैं जो कि मिसिंग है।
और मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि जिस किसी ने उस सिलेबस को कंपाइल किया है, बाय मिस्टेक उससे वो चीजें मिस हुई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिलेबस में है ही नहीं, यूएचएस के सिलेबस में नहीं है। और ऑफ कोर्स ये बाकी सारे प्रोविंसेस के सिलेबस के अंदर ये बाय डिफॉल्ट ये मौजूद है। इसी इवन नम्स के सिलेबस में भी मौजूद है। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जैसे थायराइड ग्लैंड वगैरह, इनको भी स्किप कर दिया गया, इनको भी मिस कर दिया गया। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, ऑफ कोर्स जब कमेटी बैठेगी तो चांसेस ये हैं कि इस तरह के टॉपिक्स जो हैं ये इंक्लूड हो भी जाएंगे, जो कि बाय मिस्टेक मिस हो गए हुए हैं कंपाइलेशन के दौरान। क्योंकि देखिए इसके एक इतनी की थिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम, बड़ी की थिंग है। ऑफ कोर्स इवन आपके मेडिकल स्टडीज के अंदर जाके आपको बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम का, राइट। तो चांसेस ये है कि इस तरह के टॉपिक्स इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। अब लेकिन अब देखें कि अब एक सिचुएशन और हो गई अब एक सिचुएशन और है, वो ये है कि अब देखिए कि इंग्लिश का जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है यूएचएस का, वो डिफरेंट है, राइट। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है पंजाब के अंदर, और जबकि इसमें केपीके में और सिंध में जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। अब अगर वो कहते हैं जी कि कोई भी नया टॉपिक नहीं लेके आना और सिलेबस बनाना भी पूरे मुल्क का सेम है, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि वो इंग्लिश का क्या सिंध वाला जो करिकुलम है वो इधर इंप्लीमेंट करेंगे, या वो यहाँ वाला जो पंजाब वाला जो है ये उधर सिंध में और केपीके में इंप्लीमेंट करेंगे, या क्या करेंगे ये लोग, राइट। सो ऑफ कोर्स इंग्लिश के हवाले से जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो यही होगा कि जो नम्स का सिलेबस है एज सच वो इसी तरह से उसको चला देंगे कि जैसे है उसके अंदर। ऑफ कोर्स सिंध के स्टूडेंट्स के लिए और केपीके के स्टूडेंट्स के लिए वोकैबुलरी ऐड होने के चांसेस हैं, जो नम्स की वोकैबुलरी है वो ऐड होने के चांसेस है। सो सादा सी बात ये है, राइट, सादा सी बात ये है कि अब पीएमसी के न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नम्स का जो सिलेबस है, एग्जिस्टिंग सिलेबस, इसको थोड़ा सा फर्दर रिवाइज किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि सारे प्रोविंसेस के जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सिलेबस हैं उनमें कॉमन चीजें कौन सी हैं, उन सबको इकट्ठा करके तो उनको इसके साथ मैच करके इसमें से एक्स्ट्रा चीजें निकाल दी जाएंगी। नम्स के सिलेबस में से एक्स्ट्रा चीजें निकाल दी जाएंगी, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ चीजें इसके अंदर इंक्लूड रहने का एहतमाल लाजमी तौर पे रहेगा, राइट। सो न्यू रिवाइज सिलेबस आना है, 100% पिछला सिलेबस रिवर्ट नहीं हुआ, राइट। तो ये देखें अगेन यहाँ पे भी मेंशन है बड़ा क्लियरली कि द कॉमन सिलेबस एंड टीओएस सेटिंग कमेटी, देखें उन्होंने नाम भी दे दिया है, कॉमन सिलेबस एंड टीओएस यानी कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन सेटिंग कमेटी। टेबल ऑफ सॉरी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन से मुराद ये है कि वो ये भी बताते हैं कि इस यूनिट से इतने क्वेश्चंस आने एंड सो ऑन। एनीवेज, अब ये सिलेबस एंड टीओएस सेटिंग जो कमेटी है इसने गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करनी है फॉर सेटिंग द पेपर एंड एंश्योर दैट द पेपर टू बी सेट फॉर द एमकेट एग्जाम डज नॉट कंटेन एनी आइटम और टॉपिक आउटसाइड द सिलेबस ऑफ व्हाटसएवर, जो पिछले सिलेबस है उनके बाहर से पेपर नहीं आएगा, राइट। वो कोशिश ये करेंगे, लेकिन स्टिल मैं ये समझता हूँ कि ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये जो है, जो अभी जो एजेंसी है ये इमेच्योर डिसीजंस ले रही है, ट्रायल एंड एरर के थ्रू जो है ये क्या कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर के थ्रू ये चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खुद पीएमसी को प्रीवियस ईयर्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इनको पूरे बैकग्राउंड का सिचुएशंस का पता नहीं है, इसलिए बार बार जो डिसीजंस हैं वो चेंज हो रहे हैं, राइट। एनीवेज, हमारा तो फर्ज यही है कि हमने चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को अप टू डेट रखना है और उसके हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। चलें, अब यहाँ पे एक चीज और भी मैं आपको दिखाता चलूं कि एक दो और नोटिफिकेशंस भी हैं, इनमें भी कुछ अहम बातें हैं जो कि आप लोगों के काम की हो सकती हैं, मैं ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। जो सीन है, अच्छा अब ये देखें कि अच्छा सिंध के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला राइज हुआ है कि जो वहां की गवर्नमेंट है, वहां की जो एजेंसी है पीपल्स यूनिवर्सिटी, वो अपना नोटिफिकेशन दे रही है कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम दें, राइट। और उधर से पीएमसी जो है, लाइक पीएमसी इज सेइंग कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम दे, जो नेशनल एमडीकैट है वो दें। तो उस हवाले से देखें कि उस हवाले से पीएमसी ने क्या नोटिफाई किया है एमकेट उसके सिंध गवर्नमेंट को कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स have the absolute right to determine the admission policy and conduct the admissions of all public colleges located in Sindh। ये बाकी of course सूबों के लिए भी यही चीज वैलिड है। तो लेकिन इसमें साथ उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने एक पहली बात उन्होंने ये लिख दी कि जी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके पास राइट है, जैसे पंजाब की गवर्नमेंट के पास और सिंध की गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो अपनी एडमिशन पॉलिसी वगैरह उसको वो अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा लेके चलें, लेकिन
उन्होंने साथ एक लॉ का रेफरेंस दिया, उन्होंने ये कहा है कि जो एमडी कैट है, जो नेशनल एमडी कैट होगा, जो नेशनल एमडी कैट होगा, वो लाजमी तौर पे पास करना है और उसकी जो वेटेज है कम से कम 50% रखनी है। ये समझ लें कि ये लॉ है, राइट। सो सादा सी बात ये है कि पीएमसी ने अब ये इंस्ट्रक्शन दी है प्रोविंसेस को कि भाई अगर आप लोग अपना भी एंट्री टेस्ट लेना चाह रहे हो तो हमारा नेशनल एमडी कैट तो चलना ही चलना है। नेशनल एमडी कैट के बगैर आप दाखिला बच्चे को नहीं दे सकते, दे देंगे हम आपकी डिग्री नहीं मानेंगे। और अगर पीएमसी डिग्री नहीं मानेगी, आप लोग बाय लॉ पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये कहा है कि हाँ, अलबत्ता अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो एब्सोल्यूट राइट रखती है अपने एडमिशंस को प्रोसेस करने के लिए, तो वो ये कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि 50% नेशनल एमडी कैट की वेटेज रहेगी, बाकी जो वेटेज है वो अपने हिसाब से डिटरमिन कर लें। मे बी आप अपना एंट्री टेस्ट ले लें, साथ एफएससी कुछ मिला लें, उस तरह से मेरिट बना दें। सो तो सिंध गवर्नमेंट जो अपना एंट्री टेस्ट भी ले रही है। तो ये इसके अंदर जो वो सिचुएशन है, राइट। तो अब ये देखें कि यहाँ उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि सिंध इज presumed to be an कि जो एंट्री टेस्ट है सिंध का presumed to be an additional criteria for the students seeking admission in public colleges in Sindh। वो एक एडिशनल क्राइटेरिया है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, वो पीएमसी की तरफ से क्राइटेरिया नहीं है, राइट। इस तरह से ये देखिए कि प्रोविंशियल जो एडमिशन कमेटी है ये एग्जैक्ट क्राइटेरिया जो है ये बता देगी, लेकिन जो वेटेज है ठीक है कि ये एग्जैक्ट क्राइटेरिया से देना है, लेकिन उसके अंदर ये भी उन्होंने मेंशन किया कि जो वेटेज है नेशनल एमडी कैट की कम से कम 50% रहेगी, बाकी जो है ऊपर वाली वेटेज अब जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद ये भी देखें कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जितने भी, उन सब में दाखिले के लिए, पूरे मुल्क में प्राइवेट कॉलेजेस में दाखिले के लिए जो कह लें कि जो नेशनल एमडी कैट देना और उसको पास करना ये मैंडेटरी है, ये लाजमी तौर पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब इसके बाद यहाँ पे भी इस नोटिफिकेशन के अंदर भी इन्होंने कॉमन सिलेबस का जिक्र किया है, राइट। और इसके अलावा ये देखिए इन्होंने ये भी बताया है कि एक और अहम बात जो इन्होंने यहाँ पे बताई वो ये बताई है कि प्राइवेट कॉलेजेस का एडमिशन जो है वो सेंट्रली इस दफा होगा। सो इस दफा उन्होंने वर्डिंग भी यूज किया इसके अंदर नेशनल मेरिट लिस्ट की, कि अब देखें सिंपली स्टोरी क्या बन रही है, स्टोरी ये बन रही है कि आप लोग नेशनल एमडी कैट देंगे और नेशनल एमडी कैट की वेटेज आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में कम से कम 50% होगी। अब बाकी प्रोविंसेस में अपेरेंटली ये लग रहा है सिंध के अलावा कि 50% वेटेज जो है वो एफएससी की होगी, या मे बी कुछ ना कुछ प्रोविंसेस अल्टर भी कर दें। सिंध के अंदर हो सकता है कि कुछ ना कुछ वेटेज वो अपने प्रोविंशियल एंटिटीज की भी रखें, या हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपने एंटिटीज को छोड़ के नेशनल एमडी कैट के साथ ही चली जाए। सो दिस इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। पर नेशनल एमडी कैट आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें देखें कि अब एक बात ये है, नेशनल एमडी कैट फर्स्ट करें आपने दे दिया, अब दो सिचुएशंस हैं। एक है कि आप एस्पिरेंट हैं गवर्नमेंट के या पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए। क्या अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं तो आप सिंध में नेशनल एमडी कैट की बेस पे गवर्नमेंट सेक्टर में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज नो। अगर आपके पास वहां का डोमिसाइल नहीं है तो वो आप नहीं कर सकते, राइट। हाँ, अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं, आपके पास डोमिसाइल पंजाब का है और आप प्राइवेट कॉलेज में सिंध में किसी जगह पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और पहले ये होता था कि डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस जो वो खुद से एडमिशन इंडक्ट करते थे, कि वो डिफरेंट कॉलेजेस एप्लीकेशन मांग लेते थे, बच्चे एक एक बच्चे ने 20-20 प्रोस्पेक्टस ली हुई होती थी, हर एक के साथ फॉर्म फिल करो, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाओ, फीस जमा करवाओ, एडवांस की या व्हाट्सएवर, और अपने लाइक फिर हर कॉलेज के कुछ अपने टेस्ट लेते थे, कुछ इंटरव्यूज लेते थे, कुछ गवर्नमेंट का जो एमडी कैट होता था उसके साथ चले जाते थे। तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एडमिशन देते थे। और इसमें पीएमसी का स्टांस ये है कि बच्चे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होते थे, कि एक ही बच्चे ने जैसे 20 प्रोस्पेक्टस खरीद ली हैं, 20 जगह पे टेस्ट की फीस जमा करवा रहा है, तो बहुत सारे पैसे बच्चों के वेस्ट भी होते थे और बच्चे ज़हनी तौर पे बड़े डिस्टर्ब भी रहते थे, स्कैटर्ड रहते थे। तो पीएमसी ने क्या किया है, पीएमसी ने फिलहाल ये किया है कि उन्होंने कहा है कि एग्जाम होने के बाद जब नेशनल एमडी कैट हो जाएगा, उसका जब रिजल्ट आ जाएगा तो सारे बच्चे पूरे पाकिस्तान से वो अपने प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए वो सिर्फ और सिर्फ पीएमसी में ही एप्लीकेशन जमा करवाएंगे और नेशनल मेरिट लिस्ट बनेगी हर कॉलेज की अलग अलग, कि अल्टीमेटली ऑफ कोर्स वो तो ऑटो डिटरमिन होना है कि किन लोगों ने किस कॉलेज के लिए प्रेफर किया है। तो अल्टीमेटली कह लें कि नेशनल लेवल पे मेरिट बनेगा प्राइवेट कॉलेज का, नेशनल मेरिट लिस्ट इसके लिए वो बनेगी। अब इसमें देखिए एक और नोटिफिकेशन भी है, इसके अंदर भी कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। अब ये देखें कि
ये एमडीकैट एग्जामिनेशन जो है इसमें बैठने के लिए इसके जो पासिंग मार्क्स है वो 60% है, राइट। और ये भी उन्होंने लिखा हुआ है कि जो एडमिशन प्रोसेस है सारे के सारे, लाइक जो एडमिशन है ये मुकम्मल करने हैं 15 फरवरी तक। ये भी इसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि 15 फरवरी तक एडमिशन मुकम्मल करने हैं। सो बहुत ज्यादा एग्जाम जो ये लेट नहीं होगा। इसके अलावा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कम से कम देखें कि 50% जो है वो नेशनल एमडीकैट की वेटेज रखेगी। ये भी नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और इसके अलावा आप ये भी देखें कि जो पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, कि इनके जो एडमिशन है वो 31 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट होने हैं। इसका मतलब ये होगा कि मिड नवंबर में ये टेस्ट होने के ब्राइट चांसेस हैं कि मिड नवंबर में अब ये टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर मिड नवंबर से भी बहुत ज्यादा लेट करते हैं फिर इस डेडलाइन पे एडमिशन कंडक्ट प्रोसेस नहीं हो सकेंगे और उससे काफी सारी चीजें जो डिस्टर्ब होंगी। अब देखेंगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है आगा खान और नम्स के बारे में कि ये मैंडेटरी एमकैट पास होना इनमें एडमिशंस के लिए भी जरूरी है। उसकी टॉप पे अपना एडिशनल जो टेस्ट है वो उसके बेसिस पे मेरिट बना ले तो पीएमसी को इतराज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भी कितना क्लियरली मेंशन किया हुआ है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन शैल इनवाइट एप्लीकेशंस ऑन अ नेशनल लेवल फ्रॉम स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू प्राइवेट कॉलेजेस, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, राइट। और फिर वो भी एमडीकैट के रिजल्ट के बाद नेशनल लेवल पे जो वो एडमिशन इसके प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर होने हैं। और इसके अंदर आप देखें कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन 1 जनवरी 2021 को नेशनल मेरिट लिस्ट जो वो देगा प्राइवेट कॉलेजेस की, ठीक है। द मेरिट लिस्ट ऑफ ईच कॉलेज shall list all applicants who have listed the college as a preference and shall be organized strictly on merit। के से जैसे लाहौर में फर्ज करें कि एफएमडीसी है, फातिमा मेमोरियल जो हॉस्पिटल है उसका मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, तो उसके अंदर जो है वो क्या होगा अगर अगर से उसके ऊपर जो 300 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, प्रेफर करते हैं उसको, उनमें से जो बेस्ट 100 होंगे उनको उसके अंदर एलोकेट कर देंगे। बाकी बिल्कुल ऐसे जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की प्रेफरेंस देते हैं ना, अब आप लोग प्राइवेट कॉलेजेस की भी अपनी प्रेफरेंस देंगे। और जैसे गवर्नमेंट कॉलेज का मेरिट बनता था वैसे ये प्राइवेट कॉलेज का भी सेंट्रल मेरिट बनेगा। और जो फी वगैरह होगी वो भी इस चीज का ब्राइट चांस है कि फी भी आप लोग बाकायदा तौर पे पीएमसी को जमा करवाएंगे और पीएमसी आगे वो फी हो सकता है कि आपके जो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस है उनको रिइंबर्स करे, उनको आगे ट्रांसफर करे एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो ये कुछ अहम अपडेट्स थी। इसके हवाले से मैंने कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्या किया है कि मैंने ओरिजिनल नोटिफिकेशंस वेबसाइट से डाउनलोड करके पीएमसी की उनके ऊपर मैंने आपको चीजें दिखा दी ताकि इनके अंदर किसी भी किस्म का जो एहतमाल है वो गलती का ना रहे। एनीवेज, सो ये तो बात हो गई। मैं कुछ जाता हूँ इससे पहले कि मैं कुछ आपको प्रिपरेशन के हवाले से गाइड करूं कि अब आपने तैयारी कैसे करनी है, पहले मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। अब बच्चे बच्चे बहुत ज्यादा कॉमनली लाइक कल से सैकड़ों बच्चों ने मुझे कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप हर तरह से जो वो बार बार क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं उन क्वेश्चंस के मैं आंसर दे देता हूं। अगर मजीद आपका अभी भी मेरे इन सवालों के बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे तो ये नंबर मेरा बॉटम पे गिवन है, ये आप लोग देख सकते हैं। इन सवालों के आंसर एक दफा सुन लें, फिर भी अगर आपके सवाल कुछ रह गए फिर आप मेरे से उनके आंसर जो वो व्हाट्सएप के जरिए ले सकते हैं। ओके, अब सबसे अहम तरीन सवाल जो बच्चे पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं, विच सिलेबस शुड बी फॉलोड फॉर नेशनल एमडीकैट प्रेप। कि अब हम नेशनल एमडीकैट प्रेपरेशन के लिए हम कौन सा सिलेबस फॉलो करें। मैं हर प्रोविंस के स्टूडेंट्स को अलग अलग एडवाइस देना चाहूंगा, हर प्रोविंस के स्टूडेंट्स को अलग अलग एडवाइस देना चाहूंगा। सबसे पहले जो एमडीकैट पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहूंगा कि फिलहाल आप लोग जो यूएचएस का सिलेबस है उसको प्रिपेयर कर लें, प्लस यूएचएस का सिलेबस उसको प्रिपेयर कर लें, लेकिन याद रखना ये आपका हतमी सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो यूएचएस का सिलेबस प्रिपेयर करें, प्लस बायोलॉजी में खास तौर पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सारे के सारे प्रिपेयर करें। वो मोस्ट प्रॉब्ली ऐड हो जाएंगे, ना भी ऐड हुए उनमें से क्वेश्चंस अपीयर होने के काफी सारे चांसेस होंगे। ऑलराइट, अब जो जो है लाइक जो ईटा के जो स्टूडेंट्स हैं, जो केपीके के स्टूडेंट्स हैं, अब उनको मैं क्या एडवाइस दूंगा, उनके लिए एडवाइस ज्यादा क्रिटिकल है। क्योंकि देखिए कि उन्होंने ये कहा है कि सारे प्रोविंसेस का एक कॉमन सिलेबस बनाएं। तो ईटा का सिलेबस एमकैट के सिलेबस से कहीं ज्यादा है। एमकैट के सिलेबस में जितनी भी चीजें हैं स्वाइब कैब वगैरह के तकरीबन सारी चीजें ईटा के सिलेबस में शामिल है। तो अब जो केपीके के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो भी यूएचएस पंजाब वाला जो सिलेबस है
वो सबसे पहले उस सिलेबस के ऊपर अभी फोकस शुरू कर दें जब तक ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस नहीं हो जाता। सो सादा सी बात ये है कि जो भी कंटेंट ईटा के सिलेबस में और सेम इवन एमकेट सिंध के सिलेबस में यूएचएस के सिलेबस से ज्यादा है, फिलहाल उसकी तैयारी को सस्पेंड कर दें। और यूएचएस का सिलेबस चूंकि सबसे कम सिलेबस यूएचएस का है, तो यूएचएस के सिलेबस को मुकम्मल तैयार कर लें, इतना अच्छा तैयार कर लें कि अगर बाद में कोई नई चीजें थोड़ी बहुत ऐड भी होती हैं तो फिर उनको आप क्विकली कवर कर सकें, राइट। सो इस वक्त अगर केपीके के स्टूडेंट्स फुल ईटा का सिलेबस प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तो कई चैप्टर्स उसमें ऐसे हैं, प्लांटी एनिमेलिया वगैरह वाले, इवन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंजाई, तो ये यूएचएस के सिलेबस में ये चीजें शामिल नहीं है। तो उनमें से अब लाइकलीनेस इसी चीज की बन गई है कि शायद ये वाले टॉपिक्स उसमें से निकल जाएंगे या मे बी कुछ ना कुछ कम होके आ जाए नए सिलेबस के अंदर। सो जब तक हतमी नया सिलेबस आ नहीं जाता तब तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, ठीक है। लेकिन न्यू कॉमन सिलेबस जरूर आएगा, न्यू कॉमन सिलेबस आएगा, तो उसके लिए जो न्यू कॉमन सिलेबस होगा ये यूएचएस का जो सिलेबस है उसके करीब तरीन होगा। सादा सी बात ये है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि सिंध के हैं और बलोचिस्तान के हैं उन्हें भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वो यूएचएस का सिलेबस पकड़ लें और वो या टॉप ग्रेड का जैसे जो कोर्स है नेशनल एमडी-कैट के, इसको ज्वाइन कर लें, इसके अकॉर्डिंग भी वो अपनी प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू कर लें। अब मैं इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताता हूँ कि टॉप ग्रेड का नेशनल एमडी-कैट का जो कोर्स है उसको हमने बनाया था पहले नम्स के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब हम उसको फर्दर अल्टर करेंगे और जो भी न्यू कॉमन सिलेबस होगा हम उसके मुताबिक ही उस कोर्स को लेके चलेंगे। इसके ऊपर मैं आपको आगे चल के थोड़ी सी मजीद ब्रीफिंग देता हूँ। बहरहाल आई होप कि अब आपको ये समझ आ गई होगी कि सिलेबस जो है, अब सारे लोग, सारे प्रोविंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं ये कोशिश करें कि यूएचएस पंजाब का जो सिलेबस है बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे सिलेबस को ग्रिप कर लें। और इसमें लाइक कुछ चीजें जैसे कि मैंने जिक्र किया अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम का और एंडोक्राइन डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं उनका, तो उनको भी सबको प्रिपेयर कर लें। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए कि एक और क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं सर एमडी-कैट 2020 होगा कब? तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर अभी तक जो उन्होंने कहा है, पीएमसी ने नोटिफाई किया है, उन्होंने कहा जी ये 2nd वीक ऑफ नवंबर में। अब अमूमन होता ये है कि सेकंड वीक से मुराद होती है कि ऑफ कोर्स सेकंड संडे, क्योंकि जो भी एंट्रेंस एग्जाम होना है ये होना संडे को ही है। तो सेकंड वीक के अंदर जो संडे आ रहा है वो आ रहा है 8th ऑफ नवंबर, राइट। तो बिल्कुल सेकंड वीक के बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। तो जहां तक मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चांस इस वक्त जो बन गया है, खासतौर पे भी सिलेबस वगैरह के भी मसले अंदर आ गए हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि जो टेस्ट है ये 15 नवंबर या 22 को जाएगा। ये मेरा गालिब गुमान है, ये मैं बिल्कुल भी हतमी अनाउंसमेंट नहीं दे रहा हूं। आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि 8 नवंबर को टेस्ट हो सकता है, ज़हनी तौर पे आप इस चीज के लिए तैयार रहें, राइट, कि 8 नवंबर को टेस्ट हो सकता है। लेकिन जो मेरा गालिब गुमान है, जो मेरा बेस्ट गेस है, लॉजिकल गेस है, वो ये है कि मे बी ये 15 या 22 को जाएगा, ये जो आपका जो नेशनल एमडी-कैट है। ऑलराइट, अब इसके अंदर बच्चे फिर भी पूछते हैं सर चांसेस डिले होने की चांसेस क्या है? तो अब देखेंगे ये नवंबर से आगे किसी भी सूरत नहीं जाएगा। जहां तक मेरा ख्याल है नवंबर के मिड में उनकी पूरी कोशिश होगी हम ये वाला एग्जाम चाहिए कंडक्ट करा लें। और नवंबर के मिड तक ऑफ कोर्स अभी सिग्निफिकेंट टाइम भी इनके पास है, तो नवंबर के मिड तक ऑफ कोर्स लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स मुकम्मल करके ये एग्जाम डेफिनेटली ले सकते हैं। बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या होगा, ये जो नेशनल एमडी-कैट 2020 होगा। तो नेशनल एमडी-कैट जो 2020 का है इसका डिफिकल्टी लेवल मैं लिटिल बिट हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक कॉमन सिलेबस बनना है, और जब कॉमन सिलेबस बनेगा तो कॉमन सिलेबस जो है वो ऑफ कोर्स उसमें से जो क्वेश्चंस होंगे दे हैव टू बी वेरी कॉन्सेप्चुअल, राइट, दे हैव टू बी वेरी कॉन्सेप्चुअल। तो इसीलिए जो ज्यादा मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि कि अब देखें ना, अगर उन्होंने स्टेट टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करना होता, स्टेट बुक की लाइंस देनी हो, तो वो अगर किसी एक ही बुक की लाइंस को दे देंगे उठा के, तो ऑफ कोर्स बाकी जो प्रोविंसेस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ किसी ना किसी लेवल पे अनजस्ट होगा। भले मेरिट तो अलग अलग ही बनना है उनका पब्लिक सेक्टर के लिए, लेकिन अनजस्ट होगा, दो प्राइवेट सेक्टर के लिए अनजस्ट होगा, लेकिन अनजस्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो कोशिश ये करेंगे कि वो इस तरह के क्वेश्चंस दें जो कि कॉन्सेप्चुअल हो, राइट।
तो इसके लिए मैं ये समझ रहा हूँ कि जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा हायर साइड पे जाएगा। वैसे भी प्रीवियस ईयर्स में जिन लोगों ने नम्स का एंट्री टेस्ट दिया है, क्योंकि जो नेशनल एमडी कैट है नम्स का एंट्री टेस्ट जैसा होगा, तो नम्स का एंट्री टेस्ट दिया है वो भी यही क्लेम करते हैं कि सर नम्स का जो एंट्री टेस्ट होता है लिटिल बिट ऑन द हायर साइड, हायर डिफिकल्टी साइड होता है, थोड़ा मुश्किल होता है ये, ठीक है। तो इसीलिए आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा, इसके लिए आपको और भी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, और इस दफा तो क्योंकि नम्स जो है वो नेशनल लेवल पे इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करने जा रही है ये यूनिवर्सिटी, तो दिस टाइम दे वुड बी मोर विजिलेंट एंड मोर केयरफुल, और ये ज्यादा मेरे ख्याल में थोड़ा टफ पेपर ही बनाने की तरफ जाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैन वी गेट एनी पास पेपर्स ऑफ नेशनल एमडी कैट, इफ यस हाउ। तो नेशनल एमडी कैट के ऑफिशियल पास पेपर्स कोई नहीं, हाँ जो नम्स का क्योंकि नेशनल एमडी कैट तो होना ही है पहली दफा, 2020 में पहली दफा कंडक्ट होगा, तो ऑफिशियल पास पेपर तो तब होते हैं ना जब पिछले साल और उससे पिछले साल भी नेशनल एमडी कैट हुआ होता। तो अब जो कह लें कि नेशनल एमडी कैट के जो कह लें कि जो पास पेपर्स हैं, अब पास पेपर्स के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैं ये कहूंगा कि जो नम्स के जो पास पेपर्स हैं आप उन्हीं को अज्यूम कर सकते हैं कि नेशनल एमडी कैट के पास पेपर्स हैं, क्योंकि नम्स की टीम ने वो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, वो पेपर बनाए हुए हैं, और नेशनल एमडी कैट भी नम्स ने बनाना है। तो नम्स के जो पास्ट एंट्री टेस्ट हैं फ्यू इयर्स के, वही आप अज्यूम कर लें कि नेशनल एमडी कैट के वो टेस्ट हैं, राइट। नेशनल एमडी कैट के पास पेपर्स हैं और वो उनको आप ध्यान से कर लेंगे, उन्हीं पेपर्स को एनालाइज करके मैं भी आप लोगों के लिए प्रिसाइज किस्म की प्रायोरिटी लिस्ट बना रहा था, तो लेकिन अभी रिसेंटली जो सिलेबस वाला इशू आया है इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा सस्पेंड किया है कि जैसे कॉमन सिलेबस अनाउंस होगा उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट भी टॉपिक्स भी बना के दे दूंगा कि प्रीवियस एग्जाम्स की रोशनी में कौन से टॉपिक इंतहाई अहम और कम अहम है, एंड सो ऑन। ओके, अगर हम नेक्स्ट अब देखें तो एक और क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो अगर मैंने नम्स का टेस्ट दे दिया है या एकेयू का भी दे दिया है, तो या मैंने प्राइवेट कॉलेज में किस तरीके से पहले फीस सिक्योर अपनी सीट सिक्योर की हुई है, राइट, तो मेरे लिए नम्स की इसकी जो नेशनल एमडी कैट इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। भाई आप देखें, अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में पूरे पाकिस्तान में एमबीबीएस में या बीडीएस में कहीं पे भी दाखिला लेना है तो नेशनल एमडी कैट आपका पास होना जरूरी है। कुछ इंस्टीट्यूशंस के लिए सिर्फ जैसे एकेयू नम्स के लिए एंट्री टेस्ट पास होगा और उनके अपने एंट्री टेस्टों की बेस पे मेरिट बनेगा, और ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस के लिए जैसे यूएचएस या जैसे पंजाब और केपी के और सिंध वगैरह के लिए ज्यादा चांस ये है कि उनका जो कि इनका जो मेरिट है वो मेरिट ही इसके नेशनल एंट्री टेस्ट की बेस पे बनेगा या नेशनल एमडीकैट एग्जाम की बेस पे बनेगा। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि सर व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस। एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनल एमडीकैट में बैठने के लिए आपको कम से कम 65% मार्क्स चाहिए इन एफएससी, और सिलेक्शन क्राइटेरिया में 50% नेशनल एमडीकैट तो होना ही होना है, और 50% जब एफएससी होगी मोस्ट लाइकली यही है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको रीएडजस्ट भी कर सकती है। एमडी कैट की जो वेटेज है ये 50% रहनी रहनी है, कम से कम 50% एमडी कैट की जो वेटेज रहनी ही रहनी है। हाँ, अब जो रेस्ट ऑफ द 50% है मोस्ट प्रोबेबली ये एफएससी सिर्फ होगी, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन कोई अगर कोई प्रोविंस चाहे तो वो इसको रीएडजस्ट भी कर सकता है, राइट, किसी हद तक रीएडजस्ट करने का भी राइट प्रोविंसेस के पास मौजूद है। ऑलराइट, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी अंडर सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब कंपटीशन फॉर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस विल बी एट नेशनल लेवल और प्रोविंशियल लेवल। अब अगर पूरे मुल्क का अगर एक ही टेस्ट हो रहा है तो क्या हमारा कंपटीशन अब नेशनल लेवल के स्टूडेंट्स के साथ होगा या प्रोविंशियल लेवल के साथ होगा। तो आंसर इसका ये है कि आपका गवर्नमेंट सेक्टर में दाखिले के लिए जो मुकाबला है वो आपके अपने प्रोविंस के स्टूडेंट्स के साथ है, आपका प्राइवेट सेक्टर में दाखिले के लिए जो मुकाबला है वो पूरे मुल्क के स्टूडेंट्स के साथ है, राइट। सो ये दो डिफरेंट बातें हैं। अपने ही प्रोविंस में गवर्नमेंट सेक्टर में दाखिले के लिए आप सिर्फ और सिर्फ आपका जो मेरिट बनेगा, क्योंकि आपके साथ अप्लाई करेंगे पब्लिक सेक्टर के लिए सिर्फ आपके प्रोविंस के डोमिसाइल होल्डर्स, ठीक है। लेकिन जो जो क्योंकि जो या इसको आप इस तरह से भी इस बात को आप ले सकते हैं, इस बात को भी इस तरीके से भी ले सकते हैं कि नेशनल मेरिट लिस्ट आएगी फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट आएगी फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस।
गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस के लिए प्रोविंशियल और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए नेशनल मेरिट लिस्ट जो है वो आएगी। ओके, अब एक और क्वेश्चन भी बच्चे पूछते हैं कि फॉर्मेट जो है इसका नेशनल एमडीकैट 2020 का क्या होगा। तो इसमें 200 एमसीक्यूज होंगे, उसमें 80 बायोलॉजी के, 60 केमिस्ट्री के, 40 फिजिक्स के और 20 जो है वो इंग्लिश के होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2.5 घंटे का ये होगा और सिलेबस इसका अभी जो वो आएगा। नम्स ने इसको कंडक्ट करना है और नम्स कई दफा इस काम को जो एग्जीक्यूशन वाला काम है खास तौर पे वो एनटीएस के थ्रू कर लेती है, राइट। नम्स जो एग्जीक्यूशन वाला काम वो एनटीएस के थ्रू कर लेती है। ओके, ये हो गया। अब विच बुक्स शुड बी यूज्ड फॉर नेशनल एमडीकैट प्रेप। अब ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का कि कौन सी बुक्स को हमने यूज करना है फॉर द नेशनल एमडीकैट प्रेप। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि चूंकि नम्स इदारा है, कहाँ का नम्स इदारा है, इसका इस्लामाबाद का या फेडरल इंस्टीट्यूशन है, तो ये फेडरल की बुक्स, टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करेंगे। तो भाई आप लोगों ने नेशनल एमडीकैट के लिए न्यू सिलेबस के मुताबिक जो तैयारी है वो अपनी टेक्स्ट बुक से ही करनी है। अगर आप ए लेवल के स्टूडेंट हो तो अपनी किताबें पढ़ें, अगर आप पंजाब के, केपी के, बलोचिस्तान के या सिंध के स्टूडेंट हो अपनी ही टेक्स्ट बुक्स को आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को फेडरल की स्पेसिफिकली टेक्स्ट बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो फेडरल के बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी फेडरल बोर्ड का एग्जाम दिया है वो ये कर सकते हैं कि वो फेडरल से ही तैयारी वो अपनी ही बुक से पढ़ेंगे। सो आप अपनी रूटीन की जो टेक्स्ट बुक से, जिन बुक से आपने एफएससी की है उन्हीं से आप लोगों ने नेशनल एमडीकैट की प्रिपरेशन भी करनी है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम एक और इस पे जाते हैं। जो सीन है कि why should we buy national MDCAT course of topgrade.pk, will it cover new common syllabus। ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन से पूछ रहे हैं कि सर आपका जो नेशनल एमडीकैट का आपने कोर्स बना दिया है नया, फिलहाल हमने उसको नम्स के सिलेबस के साथ टाइट्रेट कर दिया था, अब चूंकि न्यू सिलेबस अभी आना है हम फिलहाल इसको होल्ड करेंगे एज सच। उसमें हमने जो न्यू टॉपिक से नम्स के हमने सेपरेटली न्यू के टाइटल के साथ ऐड किए हैं, वो आपको स्टूडेंट अकाउंट से क्लियरली पता चल जाता है कि हाँ यार ये टॉपिक बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि फिलहाल नेशनल एमडीकैट के कोर्स आप फुल कॉन्फिडेंस से ज्वाइन कर लें, उस कोर्स में से यूएचएस के सिलेबस के मुताबिक तैयारी शुरू कर दें। जैसे ही कॉमन सिलेबस आएगा हम जो नेशनल एमडीकैट का कोर्स है हम इसको न्यू कॉमन सिलेबस के मुताबिक विद इन 1 डे एडजस्ट कर देंगे। जैसे हमने पहले जैसे ही नम्स का कोर्स आया, नम्स का सिलेबस आया, हमने एक दिन के अंदर अंदर उसको पूरा एडजस्ट कर दिया। सेम काम जो हम आगे भी करेंगे, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ नेशनल एमडीकैट का कोर्स ज्वाइन कर लें। नेशनल एमडीकैट का कोर्स ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो बाद में सिलेबस चेंज हो गया हम कहेंगे कि अब जो है ना और सिलेबस आ गया, हम उसके लिए नया कोर्स हम लॉन्च, क्योंकि न्यू कोर्स जो नेशनल एमडीकैट ही है, जो एग्जाम होना है वो नेशनल एमडीकैट ही का होना है। सो इफ यू जॉइन आवर नेशनल एमडीकैट कोर्स तो आप एंटाइटल्ड हैं कि भले सिलेबस जितनी मर्जी दफा तब्दील हो, जो भी लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस होगा उसकी हमने टिल एग्जाम आपकी तैयारी करवानी। तो पहले था ना कि अलग अलग कोर्सेज से एमडीकैट पंजाब, ईटा वगैरह ये वो, तो डिफरेंट प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स डिफरेंट कोर्सेज ज्वाइन कर रहे थे। अब जो कोर्स चलना है वो नेशनल एमडीकैट ही चलना है। हाँ, अब नेशनल एमडीकैट के अंदर रहते हुए जो सिलेबस चेंज होगा, दिस इज अनदर क्वेश्चन, तो उसको हम आप लोग एंटाइटल्ड हैं, हम आपको आपके लेटेस्ट सिलेबस के मुताबिक ही तैयारी करवाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।